इमेज को पोस्ट किया, फिर हैप्पी न्यू ईयर इमेज को पोस्ट किया और फिर अचानक लास्ट टिकट टू द अबेस। तो क्या ये सिर्फ एक टीजर है या फिर बेन बेन यूनिवर्स की आखिरी वार्निंग है? आज की इस वीडियो में हम लोग टीजर की हर हिडन डिटेल्स, हर सिंबल्स और हर डरावने हिंट्स को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। फ्रंट में बेन बेन खड़ा है, उसके आसपास जंबो जो, सेरिफ, टोस्टर, वरजहा और नेप नेप सब बेन बेन से नॉर्मल लगते हैं। लेकिन अब कैमरा पीछे ले चलो, वहाँ दो चेहरे हैं, बीटर गिगल और ट्रफल टूट। ये दोनों बेन बेन 8 में नहीं थे। बीटर गिगल सिर्फ एक डिजिटल असिस्टेंट था और ट्रफल टूट बस एक वॉल पेंटिंग पर दिखा था। तो यूफोरिक ब्रदर्स ने इन्हें अचानक यहाँ क्यों जोड़ा? क्या ये बेन बेन 9 का पहला हिंट है? शायद हाँ, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स का कनेक्शन स्टोरी के सबसे बड़े डीप सीक्रेट से है। लेकिन अब असली सीक्रेट अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रफल टूट के पास जमीन पर फ्लम्बो लेटा है, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फ्लम्बो बेहोश पड़ा है। डेवलपर्स ने उसे ऐसे क्यों दिखाया? शायद बेन बेन 8 में जो फ्यूजन हुआ था वो अब उसे अंदर से तोड़ रहा है, या शायद ट्रफल टूट का फ्लम्बो के फ्यूचर से कोई रिश्ता है। और अब देखो, एक अकेली लाइट बेन बेन पर पड़ रही है, बाकी सारे कैरेक्टर्स अंधेरे में है। जैसे ये याद दिला रही हो कि बेन बेन अभी भी स्टोरी का सेंटर है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। तो क्या ये सच में सिर्फ हैलोवीन पोस्टर है, या यूफोरिक ब्रदर्स ने बेन बेन 9 का पहला टीजर इमेज हमारे सामने रख दिया है? अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो यूफोरिक ब्रदर्स ने अपने YouTube चैनल पर छुपा रखा है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पार्टनर प्रोग्राम प्लेलिस्ट में एक हिडन वीडियो को अपलोड किया था। सबको लगा कि ये बेन बेन क्राफ्ट का अनाउंसमेंट वीडियो होगा, लेकिन अब काफी टाइम बीत चुका है और गेम रिलीज हो गया है, फिर भी वो वीडियो पब्लिक नहीं हुआ। तो फैंस के बीच में दो थ्योरीज चल रही है। थ्योरी नंबर 1, अपलोड ग्लिच। शायद यूफोरिक ब्रदर्स ने बेन बेन क्राफ्ट के 2 वर्जन बनाए, पहले में कुछ गड़बड़ हुई इसलिए उन्होंने दूसरा वीडियो अपलोड किया और पुराना प्राइवेट रह गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो पब्लिक वीडियो को उसी प्लेलिस्ट में जोड़ा क्यों नहीं गया? थ्योरी नंबर 2, द हिडन रिवील। कई फैंस का मानना है कि वो हिडन वीडियो असल में अगले पार्टनर प्रोग्राम गेम कार्डिंग ऑफ बेन बेन का ट्रेलर हो सकता है। हर बार यूफोरिक ब्रदर्स ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि वो हिडन वीडियो शायद बेन बेन 9 या फिर कार्डिंग ऑफ बेन बेन, दोनों में से किसी एक का अनाउंसमेंट टीजर हो सकता है। मेरे हिसाब से कुछ तो बड़ा आ रहा है, बस यूफोरिक ब्रदर्स उसे अभी दिखाना नहीं चाहते। अब बात बेन बेन 9 की करते हैं। बेन बेन 8 रिलीज हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और यूफोरिक ब्रदर्स आमतौर पर अगले गेम का दूसरा टीजर इसी समय पर डालते हैं, लेकिन इस बार वो बिल्कुल चुप है। कोई स्ट्रीम अपडेट नहीं, कोई ट्रेलर नहीं, बस बिल्कुल साइलेंट है। और यूफोरिक ब्रदर्स के बारे में एक बात याद रखो, जब वो चुप होते हैं तो इसका मतलब है कि वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। शायद बेन बेन 9 वो गेम होगा जो आखिरकार पूरी स्टोरी को जोड़ देगा, अबेस, फ्लम्बो, बेन बेन और उन सभी सीक्रेट्स के साथ जो हम सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूफोरिक ब्रदर्स जानते हैं कि फैंस अब सिर्फ जंप स्केयर नहीं चाहते, वो आंसर चाहते हैं, और शायद बेन बेन 9 हमें वो आंसर देने वाला है। तो अब सवाल यह है कि क्या हैलोवीन वाला इमेज ही बेन बेन 9 का पहला टीजर था, या फिर यूफोरिक ब्रदर्स ने कहीं और एक और सीक्रेट छिपा रखा है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा? अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उस नई पोस्ट की जो हैप्पी न्यू ईयर पर यूफोरिक ब्रदर्स ने ऑफिशियली अपने YouTube चैनल पर पोस्ट की थी। सबसे पहले इस इमेज को ऊपर से समझते हैं। अब तक जो टीजर इमेज आती थी उनमें सिर्फ वही 5-6 मेस्कॉट कैरेक्टर होते थे, लेकिन इस बार डेवलपर्स ने नो लिमिट लगा दी। इस इमेज में हमें दिखते हैं मेन कैरेक्टर्स, साइड कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड क्रिएचर्स, लोर बेस्ड एंटिटीज और कुछ मिस्टीरियस फिगर्स। यानी ये इमेज सिर्फ बेन बेन 9 की नहीं, पूरी गार्डन ऑफ बेन बेन टाइमलाइन की समरी है। और ये पहली बार है जब डेवलपर्स ने बेन बेन 0 से लेकर बेन बेन 8 तक सबको एक फ्रेम में रखा है। ये खुद में एक बड़ा हिंट है। सबसे पहले बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो हमें साफ साफ दिखते हैं। बेन बेन, इस इमेज में बेन बेन काफी सेंट्रल पोजीशन में है, जो दिखाता है कि बेन बेन 9 में भी वो स्टोरी का कोर रहेगा। फ्लम्बो, बेन बेन के साथ फ्लम्बो का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेन बेन 8 के एंडिंग में दोनों एक ही गिवेनियम बैरल में गिरे थे। यानी बेन बेन 9 में फ्यूजन, करप्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। साइरेंजियन एंड स्टिंजर फ्लाइन, ये दोनों कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में होने के बावजूद स्टोरी के ऑब्जर्वर्स लगते हैं। मतलब बेन बेन 9 में ये डायरेक्ट फाइट से ज्यादा मैनिपुलेशन और कंट्रोल का रोल निभा सकते हैं।
अब आते हैं इमेज के सबसे शॉकिंग डिटेल पर। टामाटाकी और चामाटाकी के पास ओनी बलूनी बैठा हुआ है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ओनी बलूनी पूरी सीरीज का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है। जब भी ओनी बलूनी दिखता है स्टोरी में कुछ बड़ा होने वाला होता है और इस इमेज में उसका कैजुअल बैठना ये बताता है कि बेन बेन 9 में केओस इसके लिए नॉर्मल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओनी बलूनी बेन बेन यूनिवर्स का ऑब्जर्वर्स हाई एंटिटी हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट को भी नहीं रिजल्ट को देखता है। इमेज के सेंटर में हमें दिखती है ब्रूसिस्टा। बहुत से फैंस को लगता है वो किसी न्यू मॉन्स्टर को पेंट कर रही है, लेकिन जूम करने के बाद पता चलता है वो सिर्फ मिस्टर कबाब है। और यही डेवलपर्स का ट्रैप था। यूफोरिक ब्रदर्स जानबूझकर ऐसे चीजें डालते ताकि फैंस से गलत कंक्लूजन निकाले, बट रियलिटी में ब्रूसिस्टा का रोल क्रिएशन से ज्यादा मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ है। वो चीजें बनाती नहीं, वो मॉडिफाई करती है और बेन बेन 9 में ये एबिलिटी बहुत डेंजरस हो सकती है। इस इमेज के अंदर बेन बेन 8 के ऑलमोस्ट सारे की कैरेक्टर मौजूद है। एल्डर गिवेनियम विलेजर्स, वर्जाहा, मिस मिमिकर, क्लोरेंजो और क्लोरेंजो बेबीज। इसका मतलब क्लियर है, बेन बेन 9 बेन बेन 8 का सीक्वल नहीं, डायरेक्ट कंटिन्यूशन है। कोई टाइम जंप नहीं, कोई रिसेट नहीं। जो केओस बेन बेन 8 में शुरू हुआ वही बेन बेन 9 में एक्सप्लोड होगा। अब आते हैं इमेज के हिडन ऑब्जेक्ट्स पर। बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। प्लेयर का ओल्ड रिमोट सिंबल है कंट्रोल का और हिंट देता है कि प्लेयर का रोल बेन बेन 9 में चेंज हो सकता है। क्वीन बाउंजेलिया का सेप्टर पावर और अथॉरिटी का सिंबल जो दिखता है कि पुराने रूलर्स का इन्फ्लुएंस अभी जिंदा है। अब सबसे क्रीपी डिटेल, इमेज के अराउंड एक येलो लाइन बनी हुई है जिसमें लिखा है 2026, लेकिन ध्यान से देखो तो ये लाइन स्लो सेलिना की आंखों जैसी लगती है। इसका मतलब बेन बेन यूनिवर्स देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है और 2026 या तो रिलीज हिंट है या टाइमलाइन का टर्निंग पॉइंट है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, इस टीजर इमेज के अंदर फेक मॉन्स्टर्स भी हमारे को देखने को मिले हैं, तो ये डेवलपर्स ने जानबूझकर ओवर थिंकिंग ट्रैप क्रिएट किया है। तो दोस्तों इस इमेज में कोई डायरेक्ट बेन बेन 9 विलन रिवील नहीं है, लेकिन लोअर कॉलबैक्स, मिस्ट्री, कैरेक्टर सिंबोलिज्म ये सब मिलकर कंफर्म करते हैं कि बेन बेन 9 सीरीज का सबसे डार्क चैप्टर होने वाला है। अब दोस्तों यूफोरिक ब्रदर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है थर्सडे 6 जनवरी 10 AM ईस्ट, जो कि अमेरिका का टाइम है। और अगर इसे हम लोग इंडिया के टाइम में कन्वर्ट करें तो इंडिया का टाइम होता है रात के 8:30 बजे। मतलब दोस्तों 6 जनवरी थर्सडे रात को 8:30 बजे इंडिया में टीजर ट्रेलर ड्रॉप होगा बेन बेन 9 का। तो दोस्तों अब कोई थ्योरी नहीं, कोई अंदाजा नहीं गार्टन ऑफ बेन बेन 9 को लेकर, अब डायरेक्ट ऑफिशियली कंफर्मेशन आ चुका है। यूफोरिक ब्रदर्स ने खुद एक ब्रांड न्यू इमेज पोस्ट की है। इस इमेज ने एक बहुत ही बड़ी बात क्लियर कर दी है, गार्टन ऑफ बेन बेन 9 का न्यू ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह कि अब हमें महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस बार डेवलपर्स ने कुछ भी हाइड नहीं किया, पोस्टर में साफ लिखा है ऑफिशियल टीजर ट्रेलर कमिंग थर्सडे। मतलब ना कोई फैन मेड ना कोई फेक लीक्स है, ये 100% ऑफिशियल टीजर है। और दोस्तों अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखते आ रहे हो तो आपको याद होगा मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि टीजर बहुत पास है। यूफोरिक ब्रदर्स साइलेंट नहीं है, वो बस यही टाइम का इंतजार कर रहे थे और अब वो टाइम आ चुका है। अब बात करते हैं इमेज की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज की। इमेज के सेंटर में एक कैरेक्टर खड़ा है, उसका फेस नहीं दिखाया गया, लेकिन दोस्तों अगर आपने बेन बेन यूनिवर्स को ध्यान से देखा है तो इसमें कोई डाउट नहीं बचा, ये सर डाडाडू है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका पोस्चर और उसकी प्रेजेंस सब कुछ सर डाडाडू को कंफर्म करता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बेन बेन 8 में सर डाडाडू मर गया था या फिर जिंदा था। तो बेन बेन 8 के एंडिंग में एक्सप्लोजन हुआ और सर डाडाडू नीचे गिर गया, कोई मूवमेंट नहीं और सीन जल्दी से कट हो गया। इसीलिए फैंस 2 हिस्सों में बढ़ गए थे, कुछ बोल रहे थे कि वो मर गया और कुछ बोल रहे थे कि डेवलपर्स जानबूझकर हाइड कर रहे हैं। और अब ये इमेज आंसर देती है कि सर डाडाडू अभी भी जिंदा है और वो जिंदा ही नहीं, वो अपनी प्रिजन सेल से बाहर भी आ चुका है। अब दोस्तों एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान दो, इमेज में क्या दिख रहा है, आग जल रही है,
टूटे हुए स्ट्रक्चर्स, डार्क सिनेमैटिक्स लाइट्स, ये सब देखकर एक बात तो क्लियर है, ये बेन 8 वाली प्रिजन जगह नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, सर डाडाडू ने एस्केप किया। एक्सप्लोजन के बाद वो किसी और लोकेशन पे पहुंच चुका है और वो लोकेशन पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस है। दोस्तों, यूफोरिक ब्रदर्स कभी भी रैंडम फायर, रैंडम एंगल, रैंडम लाइटिंग नहीं डालते। हर टीजर एक मैसेज देता है और ये टीजर हमें साफ बता रहा है बेन 9 ज्यादा डार्क होगा, स्टोरी ज्यादा सीरियस होगी, कैरेक्टर ज्यादा डेंजरस होंगे। और अब ये गेम सिर्फ एस्केप गेम नहीं रहा, ये सर्वाइवल नाइटमेयर बनने वाला है। इस इमेज से हमें कुछ स्ट्रॉन्ग हिंट्स भी मिलते हैं। सर डाडाडू अब विलन साइड में ज्यादा एक्टिव होगा। प्रिजन से बाहर आने का मतलब केओस और न्यू लोकेशन का मतलब होता है न्यू मॉन्स्टर्स। और हो सकता है कि सर डाडाडू अब बिल्कुल अकेला नहीं हो, किसी बड़ी इविल फोर्स के साथ जुड़ चुका हो। तो दोस्तों, सब कुछ एकदम सिंपल है। गार्डन ऑफ बेन 9 टीजर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और सर डाडाडू अभी भी जिंदा है। और 6 जनवरी को इंडिया के टाइम के हिसाब से रात के 8:30 बजे ऑफिशियली बेन 9 का टीजर ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है। जैसे ही टीजर ड्रॉप होगा, पूरा गार्डन ऑफ बेन कम्युनिटी एक्सप्लोर करने वाला है। फिलहाल दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, आप लोग ना मेरी वीडियो को देखने के बाद हाइप नहीं करते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोस को हाइप किया करो। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।